सो वेलकम बैक एवरीवन। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हाउ टू ओवरकम योर साइनस। अपनी शर्माहट को कैसे कम कर सकते हो, कैसे खत्म कर सकते हो। लेट्स डिस्ट्रॉय योर साइनस। आज से आपके साइनस को खत्म करते हैं। तो बात करते हैं कैसे आप अपनी शर्माहट को खत्म कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी ताकि आप अपनी शर्माहट को खत्म कर सकते हो। और शर्माहट खत्म करने का एक ही तरीका है, साइनस को खत्म करने का एक ही तरीका है कि आप अपनी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करो, कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ। बट वो कैसे होगा? वो तब होगा जब आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस होता है इट इज प्रोडक्ट ऑफ गुड रिजल्ट। और अच्छे रिजल्ट्स कैसे आते हैं? आपके काबिलियत से, एबिलिटी से। आपके अंदर जब काबिलियत होती है तो आपको अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, और अच्छे रिजल्ट्स बार बार आता है तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और काबिलियत आपकी प्रैक्टिस से आती है। सो अभी हम जितने भी पॉइंट्स में बात करने वाले हैं उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना होगा। यदि आप सच में अपनी साइनस को ख़त्म करना चाहते हो तो सारी चीज़ें यही है कि आप कितना प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करना है, काबिलियत आएगी, और काबिलियत आएगी तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ी तो साइनस खत्म, शर्माहट खत्म। सो आपको देखना है कि साइनस होती कहाँ है, आपको शर्म कहाँ पर आती है। एक सर्वे के अनुसार देखा गया कि अधिकतर लोगों को इन दो जगह पे शर्म आती है। पहला, पब्लिक स्पीकिंग। कहीं पे परफॉर्म करना आपको शर्म आती है, दो चार लोगों के सामने जाते ही शर्म आती है। स्टेज पे कुछ बोलना है, शर्म आती है। टीचर से कुछ बात करना है, शर्म आती है। दो चार लोगों के सामने कुछ बोलना है, शर्म आती है। और दूसरी है जब आप किसी अपोजिट जेंडर से बात करते हो तब। अगर आप एक लड़का हैं तो लड़की से बात कर रहे हो तभी, अगर आप एक लड़की हैं तो लड़के से बात कर रहे हो तभी। तो हमें ये शर्म को ख़त्म करना है। तो आइए जानते हैं कैसे इसको ख़त्म कर सकते हैं। लोग क्या करते हैं, साइनस को अवॉइड करने के लिए कि हमें शर्म ना आए, वो लोगों के सामने आते नहीं हैं। और लोगों को वो लोग पसंद नहीं जो पीछे रहते हैं, छुपे हुए रहते हैं। लोगों को वो लोग अच्छे लगते हैं, लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं जो लोग शर्माते नहीं हैं, जो अल्फा होते हैं। अपनी साइनस को खत्म करने के लिए सबसे पहला पॉइंट है प्रैक्टिस टॉकिंग टू पीपल। आपको लोगों से बात करना शुरू करना है आज से। प्रैक्टिस टॉकिंग, मैंने पहले ही बताया है, प्रैक्टिस से आती है एबिलिटी, एबिलिटी से आती है गुड रिजल्ट, और गुड रिजल्ट से आते हैं कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस से खत्म होती है साइनस। दिस इज फॉर्मूला। यू नीड टू प्रैक्टिस। जिस चीज से हमें डर लगता है, लोगों से बात करने में हमें डर लगता है, तो लोगों से बात करना शुरू करना होगा आज से। कहाँ पर आप बात कर सकते हो? बड़ा सिंपल है, आप लोगों से बात कर सकते हो। लेट से आप कहीं खड़े हो, वहाँ पे लाइन लगी हुई है, तो आप अपने आगे पीछे लोगों से बात कर सकते हो, बट आप करते नहीं हो। आप इस चीज़ को अवॉइड करते हो, शर्म आती है। अरे किस बात का शर्म? आप लाइन पे खड़े हो, वो भी अपना टाइम पास करना चाहते हो, आप भी करना चाहते हो, तो करो ना बात। हो सकता है यहाँ पे सामने वाला टाइम पास के लिए बात करे, बट आप टाइम पास के लिए नहीं, आप प्रैक्टिस कर रहे हो। आप टाइम पास नहीं कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो। लोगों से बात करनी है, कभी भी कहीं भी अनजान लोगों से बात करनी है, अजनबियों से बात करनी है, यही तो सीखना है। आपको बचपन से सिखाया गया कि अनजान लोगों से बात मत करो, बट आपको जो भी चाहिए लाइफ में वो अजनबियों के पास होता है। आपको पैसा चाहिए, अजनबियों के पास होता है। किसके पास पैसा होता है? अजनबियों के पास होता है। जब कोई इंसान बिजनेस शुरू करता है तो उसे कस्टमर बनाने होते हैं, अजनबी लोगों को कस्टमर बनाना होता है। बट बचपन से सिखाया जाता है कि अनजान लोगों से बात मत करो, अजनबियों से बात मत करो। अरे गलत सिखाया गया आपको भी। बात नहीं करोगे तो कैसे होगा? नहीं होगा। इसके अलावा लोगों से बात करने का तरीका है कि आप लोगों से ओपिनियन लो। आप कहीं घूमने गए कोई पब्लिक प्लेस में, उसके बारे में पूछो, पता करो कि ये कहाँ है, ये कैसा है, इसकी हिस्ट्री क्या है। लोगों से ओपिनियन लो, और लोगों से पूछो, और लोगों से बात करना शुरू करो। इसके अलावा आप ओपिनियन ले सकते हो शॉपिंग करते वक्त। अगर आप एक लड़के हो, आपको लड़की से बात करने में बहुत शर्म आती है, तो आपके लिए एक टिप है। तो टिप यह है कि आप कहीं शॉपिंग के लिए गए और आप पे कोई चीज़ कैसी लगेगी आप सामने वाले से पूछ सकते हो। लेट से आप शू खरीद रहे हो, वहाँ पे कोई लेडी है, तो आप उस लेडी से पूछ सकते हो कि मैम इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सामने वाला जरूर कुछ बोलेगा, ये वो जो भी बोलेगा। तो अपोजिट जेंडर से ओपिनियन लो। इसी बहाने आपकी घबराहट भी खत्म होगी और शर्माहट भी खत्म होगी, और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा लोगों से बात करने का। सेकेंड पॉइंट, जब आप किसी अपोजिट जेंडर से बात करते हो तो ऐसा क्यों सोचते हो कि कुछ अलग है? अरे आप जैसा सबसे बात करते हो वैसे बात करो ना। लोग क्या सोचते हैं? अरे नहीं नहीं, लड़की है, बात थोड़ी कि शर्म आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है। अरे इट इज नॉट डिफरेंट। जैसे आप सबसे बात करते हो वैसे बात करो ना। जैसे आप किसी लड़के से बात करते हो वैसे किसी लड़की से बात करो। अगर आप एक लड़की हैं तो जैसे किसी लड़की से बात करते हो वैसे किसी लड़के से बात करो। जस्ट टॉक टू अपोजिट जेंडर लाइक यू टॉक टू एनीबॉडी एल्स। बिल्कुल उसी तरीके से बात करनी है जैसे आप सबसे बात करते हो। थर्ड पॉइंट, नथिंग स्पेशल। कोई स्पेशल नहीं है। हम कभी भी अपोजिट जेंडर से अगर बात करते हैं, खासकर हम यंग हैं, तो दिमाग में कोई और ख्याल क्यों लाते हो? डोंट ऑलवेज थिंक रॉन्ग। हमेशा गलत ही मत सोचो। अगर आप बात करते हो और आपके दिमाग में रॉन्ग थॉट्स आते हैं तब आपको शर्म आएगी। अदरवाइज आप जैसे सबसे बात करते हो उस तरीके से अगर बात करोगे तो किस बात का शर्म?
कुछ स्पेशल नहीं है। अगर बहुत खूबसूरत लड़की आपसे बात कर रही है या नहीं कर रही है, या फिर बहुत हैंडसम लड़का आपसे बात कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। इट इज़ वेरी नॉर्मल। किस बात का शर्म? आपको शर्म नहीं आना चाहिए। यदि शर्म आई तो सामने वाले से सेंस कर लेते हैं, और फिर आप गलत सोचोगे तो ये भी सेंस कर लेंगे, तो उसके साथ जो भी आपका रिलेशन बनाना चाहते थे आप, वो सारा चीज़ खराब हो जाएगा, चाहे आप एक उसे दोस्त ही क्यों नहीं बनाना चाहते थे। फोर्थ पॉइंट, चेंज योर परसेप्शन। अभी तक हमें क्या लगता था कि हमें कोई बहुत खूबसूरत लड़की से मिले या फिर बहुत हैंडसम लड़का से मिले, बहुत खूबसूरत लड़की है या फिर बहुत हैंडसम लड़का है तो क्या, सो व्हाट? अच्छी बात है, वो सुंदर है तो, हैंडसम है तो, इसमें बड़ी बात क्या है? आप भी इंसान हो, वो भी इंसान है। चेंज योर परसेप्शन। आपकी ज्यादा वैल्यू है, यू आर वर्दी। आप अपने आप को कम सुंदर क्यों समझ रहे हो, कम हैंडसम क्यों समझ रहे हो? मतलब आप नहीं हो। सामने वाला बहुत इंटेलिजेंट है तो सो व्हाट, नाउ यू आर वर्दी। बट अगर आप ऐसा नहीं सोचोगे, आप सिर्फ सामने वाले ही सोचते रहोगे कि ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये बहुत हैंडसम है, मतलब आप नहीं हो, आप बेकार हो। और जब तक आप ऐसा सोचते रहोगे, आप शर्माते रहोगे, आप शाय फील करते रहोगे, आप कॉन्फिडेंस लो फील करते रहोगे। तो आपको आज से ऐसा नहीं करना है। चेंज योर परसेप्शन, नाउ यू आर वर्दी। नेक्स्ट एंड फाइनल पॉइंट है, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। बुरे से बुरे क्या हो सकता है, एक बार उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ और फिर काम करो। अपने आप से सवाल पूछो कि बुरे से बुरे क्या हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको किसी लड़की से बात करनी है, बुरे से बुरे क्या हो सकता है? आप उस लड़की के पास गए बात करने, वो लड़की बोले कि नहीं जी मुझे आपसे बात नहीं करनी। इससे बुरा कुछ हो सकता है क्या? इससे बुरा कुछ हो सकता है क्या? इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। आप एक्सेप्ट कर लो कि यही होने वाला है, एक्सेप्ट कर लो। मैंने बोला उस फ्यूचर सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लो कि यही होने वाला है और उसके हिसाब से काम करो। आपको लगता है किसी इंसान से अपने पैसे मांगने हैं, बट आप क्या सोच रहे हो कि अरे वो क्या सोचेगा, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। आप ही के पैसे हैं बट आप मांग नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको शर्म आ रही है। अरे बुरे से बुरे क्या होगा, आपका रिलेशन खराब हो जाएगा, ये मान लिया आपने। आपको पैसे की जरूरत है, आप ही के पैसे हैं, आपको चाहिए, बट आप इसलिए नहीं मांग रहे हो क्योंकि आप सोच रहे हो कि रिलेशन खराब हो जाएगा। तो आपको पैसे चाहिए, अगर आपका रिलेशन खराब हो जाएगा तो भी आपको चाहिए, तो जाओ सामने वाले से बात करो। अरे बुरे से बुरे क्या होगा, आपका रिलेशन खराब हो जाएगा, वो चीज एक्सेप्ट करके चलो और फिर उस हिसाब से जो होगा अच्छा ही होगा। इस टेक्निक से आप स्ट्रेस फ्री जिंदगी जी पाओगे। लोग क्या सोचते हैं, अरे ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा तो ऐसा होगा तो इस टेक्निक का आप यूज करो, आप स्ट्रेस फ्री जी पाओगे और अपनी साइनस को भी खत्म कर पाओगे। आपकी साइनस खत्म हो सकती है, आपकी शर्माहट खत्म हो सकती है अगर इन पॉइंट्स का आप यूज करो। तो मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए इन पॉइंट का ऊपर आप काम करो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।